रीमा 23 साल की एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जो हाल ही में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाकर अपने छोटे से शहर से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। उसकी नाइट शिफ्ट रात 1 बजे खत्म होती थी और वह मेट्रो के आखिरी ट्रेन से अपने पीजी तक पहुंचती थी। रोज की तरह उस रात भी रीमा ऑफिस से निकली, अपनी स्कूटी पर सवार होकर नजदीकी मेट्रो स्टेशन पहुंची। स्कूटी पार्क करने के बाद वह प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करने लगी। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा था। आमतौर पर रात के इस समय कुछ लोग जरूर दिखते थे, लेकिन आज कोई नहीं था। रीमा की नजर स्टेशन के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर गई। हमेशा ट्रेनों के समय और नाम दिखाने वाला बोर्ड आज खाली था। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ हल्की हल्की झिलल झिलमिलाती थी, मानो कोई तकनीकी खराबी हो। अचानक पूरे प्लेटफॉर्म की लाइट्स एक पल के लिए बंद हो गईं और फिर धीमे धीमे वापस जलीं। रीमा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने ईयरफोन्स लगाए, पसंदीदा गाना चालू किया और बेंच पर बैठकर मेट्रो का इंतजार करने लगी। थकान के कारण उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। तेज म्यूजिक के बावजूद वह झपकी लेने लगी। तभी उसके फोन की रिंगटोन ने उसे चौंका दिया। स्क्रीन पर मम्मी का नाम चमक रहा था। हेलो मम्मी। रीमा ने फोन उठाया। रीमा बेटा, तू ठीक तो है ना? मेट्रो मिल गई? मम्मी की चिंतित आवाज आई। हाँ मम्मी, मैं स्टेशन पर हूं, बस मेट्रो का इंतजार कर रही हूं। लेकिन आज कुछ अजीब सा है। स्टेशन बिल्कुल खाली है और डिस्प्ले बोर्ड भी काम नहीं कर रहा। रीमा ने आसपास नजर दौड़ाई। अंधेरा गहरा गया था। प्लेटफॉर्म की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगी। कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था। उसने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये स्टेशन ये बिल्कुल सुनसान है। बेटा तू घबराए मत, मेट्रो आएगी तो तू अगले स्टेशन पर उतर जाना। मैं वहां किसी को भेज दूंगी तुझे लेने। मम्मी ने हिम्मत बंधाई। रीमा ने फोन रखा और मेट्रो का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद मेट्रो की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह राहत महसूस करते हुए ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन कोच में एक भी यात्री नहीं था। रीमा ने खुद को तसल्ली दी कि रात का समय है, शायद इसलिए। उसने अपनी सीट ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर का दृश्य अजीब था। स्टेशन के साइन बोर्ड्स पर कोई नाम नहीं था और हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। मेट्रो अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन रीमा को कुछ गड़बड़ लग रही थी। आमतौर पर हर 5 से 7 मिनट में अगला स्टेशन आ जाता था, लेकिन आज 15 मिनट बीत चुके थे और मेट्रो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपने फोन पर लोकेशन चेक की, लेकिन जीपीएस सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराहट में उसने ड्राइवर के केबिन की ओर जाने का फैसला किया। वह तेजी से कोच के आखिरी हिस्से तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया। हेलो, कोई है? प्लीज रुकिए। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने और जोर से खटखटाया, लेकिन सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं। डर से उसकी सांसें उखड़ने लगी। वह वापस अपनी सीट पर लौटी और मम्मी को फोन लगाया। मम्मी, ये मेट्रो रुक क्यों नहीं रही? मैंने ड्राइवर के केबिन में भी देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरी लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो रही। मैं कहां हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा तू शांत रह। अगले स्टेशन पर उतरकर तुरंत मुझे फोन करना। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूं। मम्मी की आवाज में भी घबराहट थी। अचानक मेट्रो की स्पीड कम होने लगी। रीमा ने राहत की सांस ली। कुछ ही मिनटों में ट्रेन रुक गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर घुप अंधेरा था। स्टेशन पर कोई लाइट नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा। उसने हिम्मत जुटाई और मेट्रो से उतर गई। प्लेटफॉर्म पर एक पुराना जर्जर साइन बोर्ड दिखा, लेकिन उस पर लिखा कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था। रीमा ने फिर से मम्मी को फोन लगाया। मम्मी, मैं किसी स्टेशन पर उतर गई हूं, लेकिन यह कौन सी जगह है? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर सिर्फ अंधेरा है। बेटा अपनी लाइव लोकेशन चेक कर, कुछ तो पता चलेगा। रीमा ने लोकेशन चेक की, लेकिन फोन पर नो सिग्नल का मैसेज फ्लैश हो रहा था। वह डर से कांपने लगी। तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फ्लैशलाइट ऑन की और प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने लगी। तभी उसे एक बोर्ड दिखा, जिस पर कुछ धुंधला सा लिखा था। वह पास गई, लेकिन अचानक उसका फोन फिर से बजा। रीमा तू ठीक है ना? हिम्मत रख, पुलिस को मैंने बता दिया है। तू आसपास कुछ देख, कोई बिल्डिंग, कोई सड़क, कुछ तो होगा। मम्मी की आवाज कांप रही थी। रीमा ने हाँफते हुए कहा, मम्मी मुझे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वह तेजी से प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर भागी।
तभी उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। आवाज गहरी और डरावनी थी। वह इतना डर गई कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी आकृति पर पड़ी। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और आंखें खाली। वह रीमा को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भयावह था। रीमा की चीख निकल गई। वह पीछे की ओर भागी, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखा जो उसकी ओर तेजी से आ रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, मानो कोई साये की तरह। रीमा ने पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। वह ट्रैक की ओर दौड़ी, जहां मेट्रो अभी भी खड़ी थी। लेकिन जब वह मेट्रो के पास पहुंची तो वह खाली थी। ड्राइवर का केबिन भी खाली। उसने फिर से मम्मी को फोन लगाया, लेकिन फोन की बैटरी लो हो गई थी। वह रोते हुए ट्रैक पर दौड़ने लगी। तभी दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखीं। रीमा ने राहत महसूस की और गाड़ी की ओर दौड़ी। गाड़ी रुकी और उसमें से एक शख्स निकला। क्या बात है, इतनी रात को आप यहां क्या कर रही हैं? उसने पूछा। रीमा हाँफते हुए बोली, प्लीज मुझे मदद चाहिए। मैं नहीं जानती मैं कहां हूं। मेरी मेट्रो वो रुक नहीं रही थी, और ये स्टेशन, ये डरावना है। वह शख्स मुस्कुराया और बोला, चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूं। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी की ओर बढ़ा, रीमा को उसका चेहरा बदला हुआ दिखा। वह वही आदमी था जो ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था। उसकी आंखें अब खाली थीं और मुस्कान डरावनी। रीमा चीखते हुए गाड़ी से दूर भागी। वह वापस मेट्रो की ओर दौड़ी और एक कोच में छिप गई। सीट के नीचे दुबक कर उसने सांस रोके रखी। तभी उसे अपने फोन की स्क्रीन चमकती दिखी। बैटरी फिर से फुल थी। उसने कांपते हाथों से मम्मी को फोन लगाया। हेलो मम्मी, मैं मेट्रो में हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मेरा पीछा कर रहा है। रीमा, तू कहां थी? मैंने तुझे 10 बार फोन किया। तू ठीक है ना? मम्मी की आवाज में घबराहट थी। रीमा ने अपनी लोकेशन भेजी। कुछ ही देर में पुलिस और उसकी मम्मी स्टेशन पर पहुंच गए। रीमा को मेट्रो में ही बेहोश पाया गया। जब वह होश में आई तो उसने सारी बात बताई। पुलिस ने स्टेशन की जांच की, लेकिन वहां कोई कैमरा फुटेज नहीं मिला। रीमा ने अपनी कॉल हिस्ट्री चेक की। उसने पिछले 3 घंटों में मम्मी को 12 बार फोन किया था, लेकिन एक भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी। जब वह घर पहुंची तो उसने अपनी स्कूटी की चाबी जेब में पाई। वह स्कूटी जो उसने स्टेशन पर पार्क की थी अब गायब थी, और उस स्टेशन का नाम जो उसने बोर्ड पर देखा था दिल्ली के किसी भी मेट्रो मैप में नहीं था।